हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट रेसिस्टेंट टू स्टरलाइजेशन। आपको पूछा जा रहा है इनमें से जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट कौन होगा स्टरलाइजेशन के खिलाफ। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रियोन्स। ठीक है, आपको याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एग्जाम में, उस कारण से इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। और भी जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे आपके जो आने वाले जो कल एग्जाम हैं उनके लिए सारे के सारे संभावित क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वैसे ही टाइप पे बनाए गए हैं जैसे कि क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगार कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर न्यूट्रिएंट अगार इज। अगर पूछा जा रहा है अगार का कंसंट्रेशन कितना होता है जो हम लोग न्यूट्रिएंट अगार प्रिपेयर करते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 to 2%। ठीक है, यानी आपको याद रखना है 1 से 2% जो होता है अगार का कॉन्सेंट्रेशन इतना रिक्वायर्ड होता है न्यूट्रिएंट अगार तैयार करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज इंडिकेटेड बाय एन एरिया ऑफ इन ड्यूरेशन ऑफ। आपको पूछा जा रहा है जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है उसके पॉजिटिव होने के लिए कितने एरिया जो होंगे वो इन ड्यूरेशन कितना होना चाहिए उसके एरिया का। तो आपने देखा होगा जो मॉन्टेक्स टेस्ट हम लोग जो करते हैं तो उसमें जो एपिडर्मल लेयर होता है उसमें जो इंजेक्ट हम लोग करते हैं तो वहाँ पे इंजेक्ट करने के बाद जो ऑब्ज़र्व किया जाता है तो वहाँ पे जो डायमीटर होता है लंप का उसको देखा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे यदि जो डायमीटर होगा वो ग्रेटर देन 10 mm होगा तो इसका मतलब है पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विडाल टेस्ट। ठीक है, आपको याद रखना है विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड फीवर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर डिप्थेरिया। आपको जो है डिप्थेरिया के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक टेस्ट। ठीक है, आपको याद रखना है सिक टेस्ट जो होता है वो डिप्थेरिया के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर स्कारलेट फीवर। जो स्कारलेट फीवर होता है उसके लिए कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक टेस्ट। ठीक है, आपको याद रखना है इन टेस्ट के बारे में ज़रूर आपको याद रखना है कि डिक टेस्ट किसके लिए करते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट किसके लिए करते हैं, सिक टेस्ट किसके लिए करते हैं, विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल ऑफ द फ्लोइंग वायरसेस आर ट्रांसमिटेड बाय रिस्पिरेटरी रूट एक्सेप्ट। आपको पूछा जा रहा है जितने भी यहाँ पे वायरस दिए गए हैं वो सारे रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं किसी एक को छोड़ के। अब इसमें से कौन सा है जो रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जो होता है वो इंटर्स नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोटा वायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ HIV प्रोग्नोसिस। आपको पूछा जा रहा है HIV प्रोग्नोसिस के लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CD4T सेल्स। ठीक है, आपको याद रखना है CD4T सेल्स जो होते हैं वो बेस्ट इंडिकेटर होते हैं HIV प्रोग्नोसिस के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फूड पॉइजन इज काउज्ड बाय। तो फूड पॉइजन किसके द्वारा होता है, किसकी वजह से होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म। जो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म होता है उसके वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। आपको पूछा जा रहा है जो सिफिलिस है उसके लिए कॉजेटिव एजेंट कौन सा होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रिपोनेमा पैलिडियम। ठीक है, जो ट्रिपोनेमा पैलिडियम है वो कॉजेटिव एजेंट होता है सिफिलिस के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच एंटीबॉडी क्रॉसेस प्लेसेंटा। आपको पूछा जा रहा है कि कौन से एंटीबॉडी हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IgG एंटीबॉडी। ठीक है, आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कि कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कि कौन से एंटीबॉडी हैं। तो IgG एंटीबॉडी जो है वो क्रॉस करता है प्लेसेंटा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द ऑर्गेनिज्म काउजिंग UTI इन सेक्सुअली एक्टिव वुमेन। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से UTI होता है सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। ठीक है, आपको याद रखना है स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस जो है वो UTI काउज करता है वैसे वुमेन में जो सेक्सुअली एक्टिव होंगे।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ डेंटल कैरीज, वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से डेंटल कैरीज होती है, जो दांतों में जो आपने देखा होगा कैविटी की समस्या, तो उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस होते हैं उसकी वजह से डेंटल कैरीज की समस्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डेंगू इज काउज्ड बाय, आपको पूछा है जो डेंगू होता है वो किसकी वजह से होता है, वायरस का नाम बताना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लेवी वायरस। ठीक है, आपको याद रखना है डेंगू के लिए कौन से वायरस रिस्पॉन्सिबल हैं, तो फ्लेवी वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, येलो फीवर इज काउज्ड बाय, आप पूछा है येलो फीवर जो है वो किसकी वजह से होता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फ्लेवी वायरस। ठीक है, येलो फीवर भी जो होता है वो फ्लेवी वायरस की वजह से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एजेंट कैन बी यूज टू मलेरिया, अगर पूछा जा रहा है कौन से एजेंट का इस्तेमाल हम लोग मलेरिया के ट्रीटमेंट में करते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोक्विन। ठीक है, आपको याद रखना है क्लोरोक्विन जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नेम द हार्मोन डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी, आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी के दरमियान डिटेक्ट होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HCG। HCG का यदि फुल फॉर्म कहीं आ जाए एग्जाम में तो इसका हो जाएगा ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, ये ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है वो डिटेक्ट होता है कब, जब लेडी जो प्रेग्नेंट होती है उस समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द फिक्सेटिव यूज्ड फॉर ब्लड कंटेनिंग स्पेसिमेन इज, आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा फिक्सेटिव है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लड कंटेनिंग स्पेसिमेन को फिक्स करने के लिए फिक्सेटिव के रूप में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्नवाइज फ्लूइड। ठीक है, आपको याद रखना है कॉर्नवाइज फ्लूइड का जो इस्तेमाल होता है वो हम लोग ब्लड कंटेनिंग स्पेसिमेन को फिक्सेटिव के मतलब उसको प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग टाइम उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, pH ऑफ बफर्ड डिस्टिल्ड वाटर यूज्ड इन लिस्मन स्टैनिंग इज, आपको पूछा है जो pH होता है बफर्ड डिस्टिल्ड वाटर का जिसका इस्तेमाल लिस्मन स्टैनिंग के लिए करते हैं वो कितना होता है pH, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.8। ठीक है, ये 6.8 जो होता है वो pH होता है और इस pH के बफर्ड डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है लिस्मन स्टैनिंग के लिए। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और भी जो वीडियो होंगे वो भी मैं लगातार डाल ही दूंगा क्योंकि कल जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए जितने हेल्प हो सके मेरी तरफ से वो मैं आपको ज़रूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, टीनिया पैडिस इज काउज्ड बाय, जो टीनिया पैडिस है वो किसकी वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टी रबरम। ठीक है, आपको याद रखना है टी रबरम जो होगा उसकी वजह से टीनिया पैडिस होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे MCQ के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।